ठीक है। एक्चुएटर होते हैं कैरी आउट फिजिकल एक्शन बेस्ड ऑन डिसीजन। तो ये मोस्ट ऑटोमेटेड सिस्टम और एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम मैनेजिंग द कंट्रोल मैकेनिज्म इज बिल्ट इनटू द डिवाइस। ठीक है। जी सर। तो फिर ये पूछ रहा है व्हाट आर द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ना। ये क्या होता है मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होता है वही सेंसर रीडिंग भेजता है। ठीक है। सेंसर रीडिंग भेजता है इस फॉर्म में। और ये एडीसी लगा होता है एडीसी इसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में काइंड ऑफ। ठीक है। प्रोसेसर इसको रिसीव करता है। प्रोसेसर इसको रिसीव करता है। ठीक है। और वो कंपेयर करता है जो उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यूज होती है ना। तो फिर ये डीएसी को भेजता है डेटा। डीएसी इसको दोबारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जाती है एक्चुएटर के पास। तो एक्चुएटर क्या करता है ये रखा हो ना। ये बटन को ऑन ऑफ कर देता है। ठीक है। वॉल ओपन कर देता है वॉल बंद कर देता है वट। अच्छा नहीं मॉनिटरिंग में एक्चुएटर नहीं होता। ठीक है। मॉनिटरिंग में एक्चुएटर नहीं होता। उसमें होता है कंट्रोल में। मॉनिटरिंग सिस्टम ओनली ऑब्जर्व्स एंड रिपोर्ट सेंसर रीडिंग। ठीक है। ये सिर्फ ऑब्जर्व करता है रिपोर्ट कर देता है। इसमें कंप्यूटर कंट्रोल नहीं करता है। वो फिर आप क्या करता है वो क्या जैसे बल्ब ऑन ऑफ करना शुरू कर देता है सायरन बजाना शुरू कर देगा खुद एक्शन नहीं लेगा। इट डज नॉट टेक एक्शन बेस्ड ऑन द डेटा इट सिंपली रिकॉर्ड और डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन। जैसे फ्लड सिस्टम रिवर है अब रिवर जो है वो ओवरफ्लो होने वाला है लेकिन कंप्यूटर उसको रोक नहीं सकता कि वो जाके किसी कहीं से वो बंद खोल दे या ये कर वट कर। तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि रिवर ओवरफ्लो होने वाला है जो एक्शन लेना आप ले लें। यूज इन सिस्टम लाइक वेदर स्टेशन पेशेंट मॉनिटर पेशेंट जो हार्ट हार्ट के पेशेंट होते हैं अब उसको आपको मैनुअली देखना पड़ता है। मेन कंपोनेंट क्या होता है सेंसर डिटेक्ट फिजिकल चेंजेस एग्जाम्पल टेम्परेचर प्रेशर वगैरह देखते हैं। एडीसी होता है ये कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल डेटा। प्रोसेसर होता है रीड फ्रॉम द सेंसर। ऑप्शनल डीएसी डिजिटल एनालॉग सर्वर एंड एक्चुएटर इफ नीडेड फॉर डिस्प्ले और लॉगिंग। ठीक। तो ये इसमें ऑप्शनल होता है। ठीक है। ये सिर्फ बल्ब को ऑन ऑफ करना शुरू कर देगा सायरन बजाना शुरू कर देगा। ठीक है। साउंड वट एक्टिविटी कर देगा ताकि आपकी टेंशन गेट हो जाए। समझ आया। जी सर। कंट्रोल सिस्टम में ये दो चीज़ें आ जाती हैं बाकी तो वही रहती हैं। यानी सेंसर होगा एडीसी होगा प्रोसेसर होगा। क्योंकि डिसीजन प्रोसेसर ने लेना होता है। सेंसर से रीडिंग आती है कन्वर्ट हो जाती है एडीसी डिजिटल में प्रोसेसर कंपेयर करता है वैल्यूज़ को। और फिर डीएसी के थ्रू दोबारा उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और एक्चुएटर को कहा जाता है कि बटन ऑन कर दो या बटन ऑफ कर दो टेम्परेचर कंट्रोल करना। A control system takes input, process it, and produce an output to manage or adjust another device or process. It can respond automatically to sensor data to perform actions. ठीक है। कॉमन इन हीटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक डोर रोबोटिक्स एक्सेट्रा। तो इसमें मेन कंपोनेंट सेंसर होता है एडीसी होता है प्रोसेसर होता है डीएसी और एक्चुएटर। एक्चुएटर के थ्रू हम यानी इसको इसको आउटपुट वाइज भी कहते हैं जो नेक्स्ट एक्शन लेना होता है वो परफॉर्म करवा देते हैं। परफॉर्म फिजिकल एक्शन लाइक टर्न ऑन अ मोटर मोटर हो गया बटन हो गया किसी भी चीज को टर्न ऑन कर देगा या टर्न ऑफ कर देगा। ठीक है। जी सर। सो डिफाइन द टर्म एनालॉग डेटा। इसके अंदर एनालॉग डेटा के बारे में बताया। एनालॉग डेटा इज डेटा दैट हैज नो डिस्क्रीट सेपरेट वैल्यू यानी कंटिन्यूस फॉर्म होता है। एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूस फॉर्म। सो इट चेंजेस स्मूथली एंड कंटिन्यूसली rather than in fixed steps or jumps. So analog signal can take on any value within a range. Example of analog data क्या है a thermometer temperature shown by the height of mercury। ठीक है। spread speedometer speed indicated by moving needle on a dial ये सब analog होता है। Seismometer record ground movement using a pen and a swing weight। Define digital data। ये डिस्क्रीट डेटा होता है डिसकंटिन्यूस भी कहते हैं इसको इस तरह होता है ना डिसकंटिन्यूस। यानी डिसकंटिन्यूस फॉर्म डेटा को हम डिजिटल डेटा कहते हैं या जीरो एंड वन की बेसिस पे जो डेटा प्रोड्यूस होता है तो उसको हम डिजिटल डेटा कहते हैं। डिजिटल डेटा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट सेपरेट वैल्यू ऑफन रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी जीरोस एंड वंस।
So it usually represents signals that are either on or off. Unlike analog data, digital data does not change smoothly. It changes in clear steps. So computer can only process digital data. Digital data is easier to store, transmit and process accurately. ठीक है? जी अब सर। so, अभी पूछ रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो एक सेंसर होता है, एन इनपुट डिवाइस दैट मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, प्रेशर। इसको हम ना तो टाइप कर सकते हैं, ना इसको सुन सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं, तो इसलिए हमें सेंसर चाहिए होता है। प्रोड्यूसेस एनालॉग सिग्नल बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड कंडीशंस, तो सेंड द मेजर डेटा टू द प्रोसेस। ठीक है। फिर एडीसी होता है, जो एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द सेंसर इनटू डिजिटल सिग्नल। So this allows the processor to read and interpret the data accurately. ठीक है। जी सर। फिर ये प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं। रिसीव डेल डेटा फ्रॉम द एडीसी, प्रोसेस द डेटा यूजिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, decide whether action is needed based on the input, and send output signal to the DAC if action is required. तो DAC क्या होता है? डिजिटल एनालॉग, क्योंकि प्रोसेसर ने आगे जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है वो एक्चुएटर को देनी होती है। एक्चुएटर जो है डिजिटल डेटा को नहीं समझता, इसलिए हमें इसको दोबारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर इनटू एनालॉग सिग्नल, एंड दीज एनालॉग सिग्नल कैन बी अंडरस्टूड बाय एक्चुएटर्स, ताकि एक्चुएटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसको पता लगना चाहिए कि उसने उसको बटन को ऑन करना है या बटन को ऑफ करना है। अब एक्चुएटर क्या है? हार्डवेयर डिवाइस दैट परफॉर्म फिजिकल एक्शन। तो ये फिजिकल एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे टर्निंग अ मोटर, ओपनिंग अ वॉल, वॉल ओपन कर दिया। रिसीव एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द डीएसी, और डीएसी सिग्नल रिसीव करता है पावर एंड मूव डिवाइस सच एज रोबोट आर्म, फैन और पंप्स। ठीक है। जी सर। ये यहाँ पे दिया हुआ सेंसर्स का दिया हुआ है कि सेंसर ने एनालॉग फॉर्म में डेटा भेजा, एडीसी ने उसको रिसीव किया, ये कन्वर्ट हो गया डिजिटल फॉर्म में, प्रोसेसर ने इसको कंपेयर किया स्टोर्ड वैल्यू के साथ। डिजिटल डेटा जो इसने डीएसी को भेज दिया, डीएसी ने इसको दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो एक्चुएटर ने जो भी बट काम करना था उसको कर देता है वो। ये एक दफ़ा गो थ्रू करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ, पढ़ लिया? जी सर। समझ में आ गए? जी सर। ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम मॉनिटरिंग और कंट्रोल। तो इसमें एक मेथड बताया हुआ है कि सेंसर से एडीसी जा रहा है, नेम द सेंसर यूज, मेजर करो। ठीक है। सेंसर सेंड एनालॉग सिग्नल, पहले तो आपने सेंसर का नाम लिखना है, जैसे प्रेशर सेंसर है अगर वो कहे, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। सेंसर सेंड एनालॉग सिग्नल। ठीक है। सेंसर ने एनालॉग सेंड कर दिया, एडीसी कन्वर्ट्स एनालॉग इनटू डिजिटल, ये कन्वर्ट कर दिया एडीसी ने डिजिटल फॉर्म में। प्रोसेसर कंपेयर इट विथ प्रीसेट वैल्यू, जो प्रोसेसर के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होंगी उससे कंपेयर करेगा। इफ डेटा इज आउट ऑफ रेंज, प्रोसेसर सेंड सिग्नल। तो ये हर तरह की सिनेरियो के लिए होगी, क्योंकि वो आपसे डिफरेंट सिनेरियो में इसका पूछेंगे। तो
सिग्नल आर डिजिटल, ठीक है, सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये फिर डीएसी के पास जाता है, डीएसी कन्वर्ट देम इनटू एनालॉग, फिर एनालॉग कन्वर्ट कर देता है। एक्चुएटर वर्क्स अकॉर्डिंगली, फिर जो भी एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर रहा होता है। समझ आया? जी सर। अब ये टाइप्स ऑफ सेंसर और उनके एप्लीकेशन दिए हुए, ये क्विकली गो थ्रू कर लो। कर लिए सर। समझ आ गया? जी सर। ओके, ये फर्दर दिए हैं, ये भी देखो। जी सर। अच्छा। कर लिए सर। ओके, अब ये देख लो, व्हाट इज द रिपोर्ट। कर लिए सर। ठीक है, समझ में आ गया। अब रोबोटिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी होती है, द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जी सर। मैंने कहा ये एक तो रोबोट पीछे पढ़ा था ना, ये रोबोटिक्स, ये टेक्नोलॉजी होती है ना, ओके। रोबोटिक्स बेसिकली और टेक्नोलॉजी होती है। सर रोबोट और एम्बेडेड सिस्टम में क्या फर्क है? देखो, एम्बेडेड सिस्टम एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, रोबोट से आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। वो एक सिंगल टास्क भी करता है लेकिन मल्टीपल टास्क को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। रोबोट सिस्टम ओके। एक स्मॉल पार्ट हो सकता है, लेकिन रोबोट तो एक बड़ी मशीन भी हो सकती है, और उसे वेरियस टास्क को परफॉर्म करवाया, जैसे वजन उठाना, ड्रिल कराना, वट। ओके सर।
ओके, ये पढ़ लो। कर लिए सर। ये समझ आ गया? जी सर। अच्छा, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। रोबोट यू टिपिकली हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर। एक तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंक्लूड कंपोनेंट लाइक मोटर, गियर, हाइड्रोलिक पाइप्स एंड एक्चुएटर फॉर मूवमेंट। सेंसर होने चाहिए, अलाउ द रोबोट टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एग्जांपल लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस। माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर होना चाहिए जो उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। एक्ट एज द रोबोट ब्रेन, तो प्रोसेसिंग इनपुट्स एंड सेंडिंग कमांड टू परफॉर्म टास्क। फिर है रीप्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, टास्क कैन बी चेंज और अपडेटेड बाय अल्टरिंग द प्रोग्राम कंट्रोलिंग द रोबोट। ऑटोनॉमी और रिमोट कंट्रोल होना चाहिए, रोबोट कैन ऑपरेट ऑटोनोमसली, यानी खुद ब खुद काम कर रहा बाय देमसेल्फ और बाय रिमोटली कंट्रोल बाय ह्यूमन, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो भी काइंड ऑफ रोबोट ही है ना। पावर सोर्स होना चाहिए, टिपिकली रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बैटरीज और हाइड्रोलिक सिस्टम्स। ठीक है। जी सर। हाउ टू प्रोग्राम रोबोट्स। रोबोट आर प्रोग्राम बाय गिविंग देम अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन टेल द रोबोट व्हाट टास्क टू परफॉर्म एंड इन व्हाट ऑर्डर। ये हम यानी प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है ये। The program is usually written in a robotic programming language like Python, C, or specialized robot code होते हैं। Another method involve motion capture programming। ठीक है। A human worker wear sensor and perform the task manually. The report record each movement and action as a set of instructions। सबको रिकॉर्ड कर लेता है, उसी तरह परफॉर्म करता है। So they recorded these recorded movement are then repeated by the report during operation। तो उसके मतलब जहाँ भी चिप्स के अंदर इसको फीड कर दिया जाता है उसके थ्रू फिर वो इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। जी सर। ये क्विकली पढ़ लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कर लिए सर। ठीक है। अब ये एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा है। स्टेट एप्लीकेशन और रोबोट। रोबोट कैन बी यूज इन वैरायटी ऑफ फील्ड। इंडस्ट्री में यूज होता है, यूज थ्रू एम्बेडेड सिस्टम और कनेक्टेड टू कंप्यूटर। परफॉर्म हैवी लिफ्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। कैरी आउट डेलिकेट प्रोसीजर सच एज स्प्रे पेंटिंग, कार बॉडी। अब अगर ये एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे वो सिर्फ स्प्रे कर रहा होगा, ये एम्बेडेड सिस्टम हो जाएगा। वेल्डिंग कार बॉडी, ये सिर्फ वेल्डिंग कर रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स, तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा। तो एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है वो सिंगल टास्क को परफॉर्म करेगा। हेल्प इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड मैनेजिंग वेयर हाउस।
लेकिन कुछ रोबोट होते हैं जो वेरी फास्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये फैसिलिटी। ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑटोनोमस व्हीकल है, ऑपरेट ड्राइवरलेस कार एंड बसेस, परफॉर्म टास्क लाइक टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील, चेंजिंग गियर्स, अप्लाइंग ब्रेक्स। एग्रीकल्चर में यूज होता है, यूज फॉर हार्वेस्टिंग, पिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, weed control, phenotyping, monitoring plant growth and health, seed planting and fertilizer distribution, act as autonomous labor saving devices. ठीक है। जी सर। मेडिसिन में यूज होता है, डोमेस्टिक यूज होता है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज होता है। ये सारी डिफरेंट फील्ड हैं जो जिनमें रोबोट्स को यूज किया जाता है। ठीक है। जी सर। तो फिर है व्हाट इज meant by आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया हुआ है। AI is a branch of computer science focus on simulating intelligent behavior in computer। तो ये वो टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन बिहेवियर पे वर्कआउट करती है, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करती है। इट इनेबल मशीन टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। तो ये जितने भी ह्यूमन रिलेटेड टास्क होते हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। ये इन्वॉल्व एबिलिटी टू परसीव और इन्फर इन्फॉर्मेशन, यानी यानी पहले से सोच समझ प्रिडिक्ट कर लेना कि क्या हो सकता है। लर्न एंड रिटेन नॉलेज, ये लर्न यानी ये खुद ब खुद सीखना भी शुरू हो जाता है इन्वायरमेंट से। ठीक है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उससे भी गेट कर लेता है। अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन विदाउट ह्यूमन सुपरविजन। ठीक है, और वो खुद यानी सेल्फ लर्निंग भी इसके अंदर होती है। तो अप्लाई नॉलेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल और आउटकम, जो भी इसके डेटाबेस में स्टोर होता है उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई कर लेता है एक्टिविटी को। So AI system can make decision, solve problem, and improve over time based on data and experience. So this is AI। ठीक है। जी सर। ये कुछ characteristics हैं, state characteristics। AI system typically have the following characteristics: data collection and rule processing। AI involve gathering of data and using rules or algorithm to process that data and make decision। Reasoning ability होती है, AI can draw logical conclusion, make prediction or construct approaches based on existing knowledge। This process known as reasoning। तो लर्निंग एंड अडॉप्टेशन इसके अंदर होती है। AI कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। हम जितना डेटा इसको देते जाते हैं उससे भी अपनी लर्निंग को डेवलप कर रहा होता है। तो दिस इंक्लूड यूजिंग टेक्निक्स सच एज मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकग्निशन। तो पैटर्न रिकग्निशन का मतलब होता है सिमिलैरिटीज। तो ये सिमिलर पैटर्न पे बहुत काम कर, सिमिलैरिटी पे बहुत काम कर रहा होता है कि इसका आंसर ऐसे ही होगा। ठीक है। जी सर। प्लान हाउ रोबोट प्रोग्राम विल यूज AI। तो ये कह रहा है द बोर्ड प्रोग्राम यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू अडॉप्ट इट्स बिहेवियर, रूल एंड डेटा ओवर टाइम। तो इट कलेक्ट डेटा अबाउट इट्स एनवायरमेंट वेयर इट हैज बीन। ठीक है, ये एनवायरमेंट से डेटा ले लेता है टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम रूट। इट लर्न फ्रॉम कॉमन ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम सो इट कैन रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिव इन द फ्यूचर। तो हर चीज़ को गैदर कर लेता है और उससे देखता है कि मुझे कब क्या प्रॉब्लम है, तो अब मैंने क्या इसका एक्शन लेना है। द रिपोर्ट स्टोर सक्सेसफुल एक्शन एंड आउटकम अलाउइंग इट टू चूज द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नेक्स्ट टाइम। Through AI, the robot become more efficient, autonomous, and capable of decision making without human input। ठीक है। जी सर। अच्छा, फिर एक्सपर्ट सिस्टम आ गया। एक्सपर्ट सिस्टम भी काइंड ऑफ बेसिकली AI की ही फील्ड है। यूजर इससे क्यूरी पूछता है। यूजर एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर एक यूजर इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आपसे क्वेश्चनिंग करता है। इन्फेरेंस इंजन होता है, इन्फर करता है कि यूजर ने क्या पूछा और हमने अपने डेटाबेस में से क्या निकालना है। तो यूजर की क्यूरी की बेसिस पे डेटाबेस से वो डाटा निकाला जाता है। ठीक है, और ये नॉलेज एक्सपर्ट ने इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर की होती है, जैसे मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं या मैन्युफैक्चर या टेक्सटाइल। और फिर इसी यूजर इंटरफेस के थ्रू इसको एडवाइस दी जाती सर, है। हर एक एआई में ये इन्फ्रेंस इंजन है होता है? हाँ, इन्फेरेंस इंजन का मतलब ये होता है कि मतलब ये लॉजिकल ही होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो इन्फर करता है
कि यूजर ने पूछा क्या है और हमने उसका आंसर क्या देना है। ये हर एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर होगा, ये उसी के पार्ट है ना। और यानी अगर चेस भी खेल रहे हो तो उसका अपना भी एक्सपर्ट सिस्टम होता है। ये कंप्यूटर जो खेलता है ना चेस, एक्सपर्ट सिस्टम की वजह से ही खेल रहा है। जी सर। ये पढ़ लो जरा क्या लिखा हुआ है। कर ली सर। समझ आ गई। जी सर। अच्छा ये देख लो इसके कंपोनेंट्स की वर्किंग। हाँ पढ़ ली। जी सर। समझ आ गई। जी। ये कुछ दिया हुआ है इसमें। नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट इज इनपुट एंड स्टोर्ड इन द एक्सपर्ट सिस्टम। पहले हम जितने भी एक्सपर्ट होते हैं अपनी नॉलेज में स्टोर कर देते हैं। यूजर कैन सर्च द सिस्टम एंड एक्सेस एनी एक्सपर्ट नॉलेज दैट इट कंटेन। जैसे मेडिकल है, मेडिकल एडवाइस ले सकता है तो मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम होगा, या गेम का होगा। ओके अब ये कह रहे हैं डिस्क्राइब नॉलेज बेस के है नॉलेज बेस द कोर कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, यानी जो जिसको हम डेटाबेस भी कह सकते हैं।
Okay, it store facts and information needed to solve problems. तो इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, एक फैक्चुअल नॉलेज, दूसरा ह्यूरिस्टिक नॉलेज। फैक्चुअल क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रूवन डेटा, एग्जांपल मेडिकल सिम्टम्स, मशीन पार्ट्स। ह्यूरिस्टिक है नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। वो सब स्टोर होता है, इसी से इन्फर करना होता है। इट प्रोवाइड द रेफरेंस इंफॉर्मेशन दैट द इन्फेरेंस इंजन यूजेस टू मेक डिसीजन। तो फिर इन्फेरेंस इंजन इससे डाटा उठाता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है और अकॉर्डिंग टू यूजर उसको प्रेजेंट कर देता है कि उसको जो भी यूजर होता है। जैसे डेटाबेस पढ़ा था ना, डेटाबेस पेपर 2 में, तो उसके अंदर हम क्यूरी लिखते हैं, क्यूरी के अंदर हम इफ देन मतलब करके क्यूरी करते हैं, तो क्यूरी के थ्रू डेटा को फिल्टर किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी जो है वो अ, यानी यूजर को आउटपुट दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। रूल बेस्ड इज अ पार्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम दैट स्टोर रूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इट कंटेन सीरीज ऑफ इफ देन स्टेटमेंट नोन एज इनफेरेंस रूल्स। इसी की बेस पर वो इन्फर करता है यूजर ने क्या पूछा है। एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर इज हाई देन टर्न ऑन द कूलिंग सिस्टम। तो ये ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर देगा। दीज रूल्स गाइड द इन्फेरेंस इंजन इज ड्राइंग इन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। क्योंकि डेटा बहुत होता है, उसमें से कंक्लूजन निकाल के यूजर को देना होता है। समटाइम द रूल बेस इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द नॉलेज बेस, स्पेशली व्हेन बोथ फैक्ट एंड रूल्स आर स्टोर्ड टुगेदर। तो ये बेसिकली रूल बेस्ड जो है नॉलेज बेस का ही पार्ट होता है। रूल का मतलब है क्राइटेरिया। अब ये पढ़ लो जरा इन्फेरेंस इंजन के बारे में। पढ़ लिए सर। समझ आ गए? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये यूजर इंटरफेरेंस दिया है। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि आपके सामने क्वेश्चन आंसर की एक शीट आ जाएगी ना, एक फॉर्म आ जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना। द यूजर इंटरफेस इज द पार्ट ऑफ वर्ड सिस्टम दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द यूजर। जब तक ये क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा तब तक ये कुछ आगे कोई काम नहीं है। एक तरह से इनपुट होता है, प्रेजेंट दी प्रॉब्लम और क्वेश्चन टू द यूजर, रिसीव इनपुट यानी फैक्ट चॉइस और क्वेरीज फ्रॉम द यूजर, डिस्प्ले द सिस्टम द आउटपुट और रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द इन्फेरेंस प्रोसेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन जो है वो सिस्टम इन्फर करेगा और नॉलेज बेस में से डेटा निकाल के आपके सामने प्रेजेंट करेगा। द यूजर इंटरफेस कैन टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज कमांड लाइन इंटरफेस, यानी CLI बेस भी हो सकता है, GUI बेस भी हो सकता है। किसी एक फॉर्म में होगा जिसके थ्रू आपसे डेटा ले सके। मेन गोल इज टू इंश्योर इजी कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। ठीक है। जी सर। तो फिर इसके अंदर एक्सप्लेनेशन सिस्टम भी होता है। द एक्सप्लेनेशन सिस्टम इज द कंपोनेंट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम दैट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई अ डिसीजन और कंक्लूजन वाज मेड। एक्सप्लेन करेगा कि किस बेसिस पे वो ये डिसीजन दे रहा है, क्योंकि रीजनिंग भी देनी होती है ना कि ये डिसीजन आप क्यों दे रहे हैं। इस चीज को भी स्टोर कर लिया जाता है कि फ्यूचर में काम आता है। इट अलाउ यूजर टू अंडरस्टैंड विच फैक्ट वर रिक्वेस्टेड एंड व्हाई। ठीक है, उसने जो क्वेश्चन किए थे उनका क्या आंसर दिया गया। सी विच फैक्ट वर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रीचिंग द कंक्लूजन, ये इन्होंने कंक्लूजन किस बेस पे दिया, क्योंकि उसके अपने माइंड में बहुत सारे सस्पिशियस क्वेश्चन होंगे। एनालाइज हाउ चेंजिंग सर्टन फैक्ट माइट अफेक्ट द आउटकम। हो सकता है क्यूरी को चेंज करके दोबारा पूछा जाए। ठीक है। The goal is to make the system reasoning transparent and verifiable by human, especially domain expert। तो उस डोमेन के जो एक्सपर्ट होंगे उनसे भी वेरीफाई किया जाएगा कि एक्सपर्ट सिस्टम ने जो एडवाइस किए क्या उस पर हम
एक्ट करें या ना करें। ठीक है। जी सर। ये एक डायग्राम थी, यूजर इंटरफेस से एक्सप्लेनेशन सिस्टम की तरफ जाता है, फिर इंफर इंजन की तरफ जाता है, फिर रूल बेस और नॉलेज बेस को कंपेयर करते हुए वापस यूजर इंटरफेस की तरफ चला जाएगा, यानी दोबारा यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये भी बुक्स में दी हुई यूजर इंटरफेस का मतलब ये कि यूजर से डेटा लिया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन सिस्टम और इन्फेरेंस इंजन वर्क टुगेदर, और ये कनेक्ट होते हैं रूल बेस से और नॉलेज बेस, तो वापस रूल बेस या नॉलेज बेस पे वापस डेटा आ रहा होता है, फिर दोबारा यूजर को प्रोवाइड कर देगा। ये कंपोनेंट की समरी दी हुई है। यूजर इंटरफेस क्या है, इंटरेक्ट विद द यूजर इनपुट एंड आउटपुट। प्लेनिंग सिस्टम क्या, जस्टिफाई द सिस्टम रीजनिंग। इन्फेरेंस इंजन क्या, अप्लाई लॉजिक टू डेटा एंड रूल्स। रूल बेस क्या है, कंटेन इफ देन डिसीजन रूल्स। नॉलेज बेस क्या है, स्टोर एक्सपर्ट नॉलेज फैक्ट प्लस ह्यूरिस्टिक। थोड़ा सा पानी दो। ये हाँ, ये पढ़ लिया। जी सर। ये भी देख लो फर्दर। कर लिए सर। ठीक है। यहाँ पे ये मेडिकल डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट सिस्टम दिया हुआ है। कर लिए सर। समझ आ गई। जी सर। अच्छा, अब ये दी हुई स्टेप्स दिए हैं कि ये
क्रिएटिंग एक्सपर्ट सिस्टम फॉर मेडिकल डायग्नोस कैसे किया जाता है, ये देख लो। पढ़ ली सर। ठीक है, समझ आ गए। जी सर। ये एडवांटेज पढ़ लो। पढ़ लिए सर। ओके, ये भी देख लो। पढ़ ली सर। ठीक है, ये लिमिटेशंस। पढ़ ली सर। ठीक है, तो काफी है आज के लिए। सही है सर। कल फिर मैं 10 से 12 2 घंटे क्लास रख ले। कल कितने बजे रखनी है? सर 12 बजे तक मैं इतनी देर तक नहीं जागूंगा। आप थोड़ा सा जल्दी रख लो क्लास पर। जल्दी रख लेते, नहीं तो कल दोपहर में रख ले, दोपहर में अवेलेबल हो? दोपहर में जी अवेलेबल होंगे। 2 से 4 रख लेते हैं। 2 से 4 सही है सर। सही रहेगा। जी सर। क्या ड्यूरिंग वीक आपके हैं पेपर? ये जो ये अब जो अगला पेपर कंप्यूटर का